हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। आप सबका स्वागत है क्लास 6 के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और इश्यू ऑफ शेयर दोनों की। ठीक है, हमने पिछली क्लास में फॉर्फिट ऑफ शेयर डिस्कस किया था और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए थे हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको और इम्प्रूव करने के लिए और कॉन्सेप्ट को मतलब कि कहते हैं ना, अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए और उसको अंदर कंफर्ट जोन लेके आने के लिए हम दोबारा से उसको रिवाइज करते हैं। देन उसके ऊपर आज हम अच्छी आज एक ना प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं इश्यू ऑफ शेयर के ऊपर। ठीक है, ताकि आपका कंफर्ट जोन आ सके एग्जाम के अंदर। ठीक है, पहले मैं टॉप डिस्कस करता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। देन उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, देखो सर, हमने क्या किया था। हमने शेयर फॉर्चर की एंट्री मारना सीखी थी। किसकी? शेयर फॉर्चर की एंट्री मारना सीखी थी। एंट्री क्या थी हमारी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल। जब तक आपका, जहां पे आप फंस रहे हो, जितना आपकी कंपनी की स्टेजेस है उसके अकॉर्डिंग, जितना आपको को शेयर, जिस स्टेज पे आपको शेयर वो पेमेंट दे के नहीं किया, उस स्टेज का नाम आ जाएगा। और लास्ट में टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, और डेबिट में क्या लिख देंगे? डेबिट में हमारे क्या आता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इसके बारे में मैंने आपको बता चुका था, बहुत ही आराम से बोलता हूँ मैं, ताकि आपको बात समझ में आ सके, रिटेन रह सके आपके माइंड में फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम मैं डेबिट तब करूंगा जब, जिस स्टेज पर कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगवाया है और उसी स्टेज पर आपका शेयर होल्डर पेमेंट देने को डिनाई कर दे। मान लो, आपको मैं दो केसेस लेके चलता हूँ। मान लो एक शेयर होल्डर, आपकी कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में मंगवाया, लेकिन आपका शेयर होल्डर फेल हो फर्स्ट कॉल पे, तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा डेबिट नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तभी होगा जब शेयर होल्डर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं देके गया। मान लो आपकी कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे मंगवाया और शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे फेल हो गया, उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा डेबिट होगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर। सर यहाँ पे शेयर कैपिटल मेरी जाती है कोल्ड अप वैल्यू से, जितनी कंपनी ने मंगवाई। क्यों कोल्ड अप से जाती है? क्योंकि जितनी कंपनी ने पैसा मंगवाया उतना ही कंपनी ने ड्यू किया होता है, और जब कंपनी ड्यू की एंट्री पास करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ती है। तो जब जब कंपनी ने पैसा मंगवाया होगा तब तब कंपनी ने ड्यू की एंट्री करी होगी, और जब जब ड्यू की एंट्री करी होगी तब तब हमारा शेयर कैपिटल बढ़ा होगा। और जितना शेयर कैपिटल मैंने क्रेडिट किया होगा फॉर फ्यूचर के टाइम पे, वही शेयर कैपिटल जो मैंने क्रेडिट किया उसका मैं डेबिट कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा पैसा वो जाता है जो कंपनी ने पैसा मनी रिसीव किया किससे? फ्रॉम शेयर मनी, फ्रॉम एप्लीकेंट बोलो, नॉट शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर तब बनता है जब वो उसको पैसा, पूरा पैसा दे देता है और कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। ठीक है, और सर यहाँ पे कौन क्या क्या जाता है? सर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे वो चीज आती है जो आपकी कॉल इन है। ठीक है, आप चाहो तो वर्ड कॉल इन एरियर यूज कर सकते हो। अगर वो कॉल इन वर्ड यूज करने में आपको कंफर्ट नहीं आता, तो जिस स्टेज पर या जिस कॉल पर आप फेल हुए उसका नाम लिख दो। जैसे शेयर अलॉटमेंट में क्या है, मेरी एक कॉल ही है। अगर आप शेयर अलॉटमेंट पैसे नहीं दे कहीं जा पा रहे तो शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। फर्स्ट कॉल का पैसे दे के नहीं जा पा रहे तो फर्स्ट कॉल आ जाएगा। सेकंड कॉल का पैसे नहीं दे के आ पाए तो सेकंड कॉल आ जाएगी। फाइनल कॉल का पैसे नहीं दे पाई तो फाइनल कॉल आ जाएगी। ठीक है सर। सर अब मेरे को रीइश्यू की एंट्री सिखाते हैं। सर रीइश्यू की एंट्री बहुत सिंपल है। शेयर जो आपने जब्त किए उसको आप शेयर को रीइश्यू करो। तो कैसे करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने क्यों लिखा? अगर आपकी कंपनी शेयर रीइश्यू कर रही है, जो फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर रही है, अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा यहाँ पे भी क्रेडिट आ जाएगा, बैंक मेरा बढ़ जाएगा। शेयर फॉरफीचर, अगर आपको यहाँ पे शेयर फॉरफीचर डेबिट किया है, अगर आपको लॉस हो जाता है, लॉस ऑन रीइश्यू, रीइश्यू करते समय कोई घाटा होता है, तो उसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अगर मैं देखा जाए इनडायरेक्टली, है तो ये क्या है, इनकम ही। शेयर जब्त करने पे जो पैसा आपके पड़ा होता वो आपने जब्त कर लिया, अल्टीमेटली है तो ये इनकम। इनकम और लॉस को, जब मेरी नेट इनकम बचेगी, तो वो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, उसको मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूँ। कहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ? कैपिटल रिजर्व में। तो सर मेरी अगली एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिचर शेयर, ऑफ फॉरफिचर शेयर, री इश्यू ऑफ फॉरफिचर शेयर। ठीक है, तो एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। वो कैपिटल रिजर्व, मैंने बोला यहाँ पे नेट इनकम ट्रांसफर कर दोगे आप, जो शेयर फॉरफिचर के अकाउंट में बैलेंस पड़े होगी। ठीक है, ये 3 एंट्री होती है शेयर फॉरफिचर की। अब हम क्या करते हैं, हमने एक अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लिया है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारे ये तीनों कॉन्सेप्ट फिट नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को पूरा डैम शुरू 99.99% केसेस में सारी जितने भी क्वेश्चन करेंगे सबके अंदर ये तीनों एंट्रियां फिट बैठेगी। ठीक है, देखो सर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उठाते हैं हम, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। और बीकॉम पास के अंदर इसी पैटर्न में क्वेश्चन आता है कि चार को चार पार्ट में डिवाइड कर देगा, कह देगा कि कितनी फॉक्चर की एंट्री मार रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हम 63 का ए पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको सारे सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे नीचे वीडियो के अंदर दिख जाएगा आपको। ठीक है, और मैं आपको अपने लिंक में भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल, और वहां से मेरे सारे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वैसे कुछ है नहीं, मैंने टीएस ग्रेवाल की क्वेश्चन ही ऐसे उठा के, क्योंकि उन्होंने तो एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड और पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो बीकॉम पास हो बीकॉम ऑनर्स हो, वहां से उठा के एक अच्छी को अच्छा कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन का, मतलब अच्छा बुक अच्छा क्वेश्चन बना रखा है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, देव जी। और क्वेश्चन को पढ़ते हैं वहां से। केवीसी लिमिटेड ने फॉरवर्ड किए 300 शेयर, 10 रुपए वाले, 8 रुपए कोल्ड अप। कितने पैसे में मार कोल्ड अप? ये कोल्ड अप का 8 रुपए कोल्ड अप का मतलब क्या हो गया? इतने से आपने ड्यू की एंट्री मारी थी, जिसकी वजह से आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट हो गया। अब कोल्ड अप किया आपने, तो उतने से मैं शेयर कैपिटल डेबिट कर दूंगा, क्योंकि जितने से आपने कोल्ड अप किया, कोल्ड अप मतलब जितना आपने ड्यू की एंट्री मारी है, ड्यू की एंट्री पढ़ने से क्या होता है, शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। तो कोल्ड अप से अल्टीमेटली शेयर कैपिटल बढ़ाई थी आपने पहले। अब उसको डेबिट करने का टाइम, अगर मैं शेयर फॉरवर्ड करा तो उसको डेबिट करने का टाइम आ गया। अगर मैं शेयर फॉरवर्ड करता हूँ, उसको डेबिट करने का टाइम आ गया, मैं शेयर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। शेयर हेल्ड बाय अमित फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी 3 रुपीज। कितना कॉल मंगवाया था आपने? 8। कितने पैसे नहीं दे पाए वो? 3 रुपए। तो 5 रुपए आपको देके जा चुका वो। ठीक है, तो मैं 63 का ये पार्ट कर रहा हूँ। कोल्ड अप वैल्यू थी उसकी 8 रुपए। नॉन पेमेंट कितना था उसका? 3 रुपीज। 5 रुपए क्या आपका और पेमेंट। ठीक है, बासठ तो ये पेमेंट देके जा चुका। 8 रुपए कोल्ड अप की आपने, 3 रुपए नॉन पेमेंट थी, तो 5 रुपए देके जा चुका आपको। तो सर यही पैसा क्या होगा आपका? शेयर प्रॉफिट। यही पैसा शेयर प्रॉफिट में जाएगा आपका एज ए इनकम, फ्यूचर एज इनकम। वहां से तो उसकी एंट्री मार देता हूँ। कितने शेयर? 300 शेयर है, और बाकी इनको रीशू किया, रीशू की बात देखेंगे। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री मार देते हैं। क्या सर?
सर मजे की बात तो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, हैप्पीनेस। ठीक है, तो सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर, कौन सी कॉल का पैसा था, सेकंड कॉल का। ठीक है, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। रुपया नॉन पेमेंट कितनी थी, 3 रुपए की तरफ से। पेमेंट कितनी कर चुका, 5 रुपए से। 8 रुपए क्या हो गया, शेयर कैपिटल। फिफ्टीन हंड्रेड, 900। आशा करता हूँ ये एंट्री बिल्कुल समझ आ गई हो आपको, क्योंकि मैंने कुछ जो बोला था, क्या बोला था मैंने भी, ये 5 रुपए मेरा शेयर फ्यूचर में एज ए इनकम हो जाएगा। देखो लो जी, ये 5 रुपए, ये 5 रुपए मैंने यहाँ पे जाके इनकम बुक कर दी शेयर फ्यूचर में। क्योंकि इनकम मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को इनकम बुक कर देता हूँ उसको क्रेडिट करता हूँ, और मैंने इनकम बुक कर दी थी बस ये तो 50। सर शेयर फ्यूचर की एंट्री अपने सर रीशू की बात करता हूँ, हाँ रीशू की बात करता हूँ। दिस शेयर वर रीशू टू जतिन, 10 रुपए एज फुली पेड। 10 रुपए एज फुली पेड, मतलब कि तो आपने वो रीशू शेयर कितने बेच दिए आपने, 10 रुपए। ठीक है सर, तो रीशू की एंट्री मार देता हूँ। तो सर लॉस तो कुछ हुआ नहीं, 10 का शेयर हमने 10 में बेच दिया। तो फुली पेड अप शेयर को कितने बेचते हमने, 10 रुपए पे। तो फुली पेड अप कितना, 10 रुपए। 10 का शेयर 10 में बेच दिया, तो शेयर ऑप्शन में क्या हो गया, कोई लॉस बुक हुआ नहीं। क्योंकि जो रीशू के टाइम पे लॉस ऑन रीशू होता है वो क्या जाएगा, निल। वो ठीक है, वो ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने, 10 रुपए का शेयर आपने 10 का बेच दिया, और 300 शेयर थे, 3,000। ठीक है, तो सर मेरे को ये बताओ लॉस कितने का हो गया, लॉस और मुनाफा हुआ। सर कंपेयर कर लेते हैं, 1500 की इनकम, जीरो लॉस, तो नेट इनकम कितनी हो गई, अंदर। तो सर मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट ट्रांसफर दूंगा, प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन लिखना चाहो शेयर ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखना चाहो ऑप्शन लिखो। रुपये आया, कैपिटल कैसा आया सर, 1500 माइनस नील, 0 टू 1500 मेरा क्या हो गया, नेट आपका कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक आंसर कितना चेक कर लो हमारी, आंसर है मेरा 1500। ठीक है, अगला बी पार्ट, 63 का बी पार्ट कर लेते हो। केके लिमिटेड ने प्रॉफिट किया 400 शेयर 10 रुपए वाले, फुली कोल्ड अप। फुली कोल्ड अप 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए से कोल्ड अप कर लिया, बिल्कुल ठीक है। भावना ने हेल्ड किए हुए थे, नॉन पेमेंट किसकी थी, फाइनल कॉल की 4 रुपए की। कोल्ड अप कितने थे, 10 रुपए। पेमेंट कौन सी नहीं की आपने, फाइनल कॉल कितने की, 4 रुपए की। तो कितना देके जा चुके हो, 6 रुपए। ठीक है, दिस शेयर वर इशू टू दीपक, 12 रुपए फुली पेड। तो अगर फुली पेड कितना मिला, 10 रुपए, 10 का शेयर 12 रुपए बेचे थे आपने, तो 2 रुपए सिक्योरिटी पर इशू बताओ, 2 रुपए सिक्योरिटी पर इशू करते हैं, ध्यान से सुनो। दिस शेयर वर री इशू, ये शेयर आपने री इशू कर दिया किसको, दीपक को, 12 रुपए पर। कितने पे, 12 रुपए, और फुली पेड, फुली पेड कितना, 10 रुपए। फुली पेड कितना, सर फुली पेड 10 रुपए। तो मैं अगर यहाँ पे लूँ फुली पेड, मेरे यहाँ पे 10 रुपए है, और 10 का शेयर 12 में बेच दिया, तो आपने रीइश्यू करते सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो लॉस हुआ ही नहीं रीइश्यू में, बात समझ का। फिर ठीक, तो अब इसको क्वेश्चन कर दें, ठीक है।
60 का बी देख लो आप। सर कोल्ड अप कितना है? सर कोल्ड अप है मेरा 10 रुपये। क्योंकि 10 रुपये? सर आप क्या बात कर रहे हो, 10 रुपये कहाँ से है? आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा सर देखो, आप जब यहाँ पे जाओगे तो क्या करेंगे, 400 शेयर 10 रुपये वाले फुली कोल्ड अप, जो 10 रुपये वाले शेयर थे वो फुली कोल्ड अप है, मतलब 10 का शेयर 10 रुपये की कोल्ड अप है, फुली कोल्ड अप ना। तो जितना का शेयर था उतना ही मैंने पूरा कोल्ड कर लिया। ठीक है। और भावना ने पेमेंट किसकी नहीं की, फाइनल की, तो 4 माइनस में, माइनस नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल कितने से, 4 रुपये से। तो 6 रुपये क्या आपका, 6 रुपये सर, ये 6 रुपये वो पैसे हैं सर जो हमने प्रॉफिट करने हैं, जो कंपनी ने पैसा रिसीव किया, मनी ऑलरेडी बाय कंपनी। और यही पैसा शेयर फॉरफिचर के अंदर जाएगा। जो पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है उसी को तो जब्त कर पाएगी मेरे भाई, समझ लो। बिल्कुल ठीक है, उसी को जब्त कर पाएंगे। तो शेयर फॉरफिचर के अंदर अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा एज इनकम। एज इनकम बोलो या नॉशनल इनकम बोलो, बात एक है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए अपने आप को इस कहते हैं ना हर्डल से रिमूव, वो हर्डल को क्रॉस करने के लिए, इस हर्डल को क्रॉस करने के लिए हम अपने अपने दिमाग में ये मान चलते हैं कि जो भी कंपनी पैसा रिसीव करके बैठी थी, और जब कोई शेयर होल्डर मेरे को नेक्स्ट कॉल पे नहीं पैसा दे पाएगा, तो जो पैसा कंपनी ने रिसीव किया था वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा और वो मेरे लिए इनकम होगी। ठीक है, ठीक ठीक है। तो हम इसकी एंट्री मार दो, बहुत सिंपल एंट्री है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं सर, क्या बात है, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद। ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर्चर अकाउंट, टू सेकंड पोल है ना, सेकंड पोल, सेकंड एंड फाइनल पोल मान लो आप, क्योंकि वहां पे वर्ड क्या था, फाइनल पोल बोला सॉरी। तो फाइनल पोल लिखो, टू फाइनल पोल अकाउंट। ठीक है। कितने से? सर फाइनल पोल कितने की, तीन दी हमने, 4 रुपए की। सर मैंने ये आपको बोला फॉर्फिचर कौन सा जाएगा सर, ये फॉर्फिचर में जाएगा सर, ये फॉर्फिचर में जाएगा, शेयर फॉर्फिचर के अंदर अकाउंट में क्रेडिट करूंगा एज इनकम, बासों का। तो ठीक है सर, कितने, तो 6 थे। ठीक है। और कितने शेयर थे आपके पास, कितने नंबर शेयर फॉरवर्ड किया हमने, 400। ठीक है। 1600, 2400, 400 इंटू में 10, 4000। ठीक है सर, रीशू कितने की कर दिया सर, रीशू देखो, कह रहा 10 का शेयर 12 में बेच दिया। कैसे बोल रहे हो सर आप, देखो ध्यान से देखो, दी शेयर वर इशू टू दीपक एट 12 रुपए पर शेयर एज फुली पेड अप, फुली पेड 10 रुपए, कितने में इशू किया, 12 में, तो 2 रुपए क्या था सिक्योर, एट टू डिस्ट्रिक्ट, तो इशू कैंटी मतलब, हाँ सर इशू कैंटी मतलब, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर्फिचर अकाउंट, पे शेयर फॉर्फिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी में, सर 12 में बेचा हूँ और फुली पेड होता 10 का, तो सर 2 रुपए क्या मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम, सर यहाँ पे क्या है, नील, नील बटा सन्नाटा, लॉस ऑन रीशू जीरो, लॉस ऑन रीशू जीरो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो हमने इसको कर दिया, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 400 से। सर मजे की बात सुनो तो, सर कितना प्रॉफिट होगा,
सर इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, मैं आपको बताऊँ कैसे। इसको इससे कंपेयर कर लो सर। 24 तो मेरी इनकम हुई, नॉशनल इनकम। ऑफिसर करते समय रीइश्यू करते समय मेरे को लॉस का हुआ 0। तो नेट इनकम कितनी होगी 2400, एंड दैट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व because it is a profit or reissue of forfeiture share, and that should be credited to capital reserve fund. Okay, ठीक है। ठीक है सर, आंसर ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होती आप। ठीक है, तो सेकंड बी पार्ट भी हो गया हमारा। ठीक है सर। सर बी पार्ट को ना ऐसा कर दो ताकि ना हम आराम से पहचान पाए एक दूसरे को। तो ये सेकंड वो सी पार्ट की, तो 63 का सी पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो सर, कह रहा है लाइट लिमिटेड ने फॉरवर्ड किया 250 शेयर, 10 रुपए वाले, फुली कोल्ड अप। वाह जी वाह, स्वाद चख लिया अपने को। सर 10 रुपए का फेस वैल्यू थी और फुली कोल्ड अप थी, तो 10 का शेयर जो फेस वैल्यू थी, 10 की 10 आपने कोल्ड अप किया। तो जब कोल्ड अप किया तो ड्यू की होगी आपने, जब ड्यू की होगी तो शेयर कैपिटल बढ़ी हुई। तो जितनी शेयर कैपिटल मैंने क्रेडिट किया उतनी शेयर कैपिटल मैं डेबिट कर दूंगा, बिकॉज शेयर ऑफ चलेगी इसमें। ठीक है। हेल्ड बाय चेतन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर, फर्स्ट टाइम फाइनल किलो 4 रुपीज पर शेयर। तो आपने ना अलॉटमेंट मनी दी, ना आपने फर्स्ट टाइम फाइनल कर दिया। तो आपने क्या दिया, कितना पैसे देके जा चुके शेयर को, शो कंपनी को? 3 रुपए अलॉटमेंट के, 4 रुपए फर्स्ट टाइम फाइनल कर दिया, तो 7 रुपए आपने नहीं दिए और 10 का शेयर था। तो जो 7 रुपए आपने नहीं दिए और 10 का शेयर, तो 3 रुपए आप देके जा चुके हो। तो 3 रुपए कहाँ देंगे शेयर ऑप्शन? रीशू कर दिया 8 रुपए पर शेयर एज फुली टू प्रिम। उन्होंने रीशू कर दिया कितने में, 8 रुपए में। 10 का शेयर 8 रुपए में इशू करते, तो लॉस कितना होगा इशू में, 2 रुपए। करके देखिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल करके। तो सर इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कोल्ड, कितना कोल्ड किया आपने, कोल्ड किया 10 रुपए। आपने क्या क्या नहीं दिया, नॉन पेमेंट क्या क्या आपकी? सर नॉन पेमेंट अलॉटमेंट भी है, सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी है। ठीक है, अलॉटमेंट कितना है सर? अलॉटमेंट पे है सर 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो 4 रुपए। इतना सिंपल, 3 रुपए, 4 रुपए, तो बचा कितना, 3 रुपए। मनी रिसिव्ड बाई कंपनी, कितना पैसा कंपनी रिसीव कर चुकी है? वास्तव तो जो कंपनी रिसीव कर चुकी है उसको कहाँ ले जाएगी कंपनी, शेयर फॉर्फिचर के क्रेडिट में। मैंने कहा था जो कंपनी पैसा रिसीव कर चुकी है उसको शेयर फॉर्फिचर के अकाउंट में ले जाएगी एज क्रेडिट। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनकम। वास्तव में मैं क्या चाह रहा हूँ सर, हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। शेयर फॉर्फिचर अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा बिकॉज ऑफ इनकम। कितने को, 3 रुपए से। और ये सारा क्या मेरा नॉन पेमेंट है, कौन सी रह रहे, तो मैं उतना ही मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल प्यार से कर सकते हो क्वेश्चन को, सर बिल्कुल प्यार से करना। शेयर, शेयर फॉर्फिचर क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर फॉर्फिचर अकाउंट, शेयर।
ठीक है। देखो अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं दिए, जो नहीं दिए वो यहाँ पे आएंगे पहली बार। मैं ये बोल दिया, जिन लोगों के पास नहीं दिए, कितने के पास नहीं दिए, अलॉटमेंट पास नहीं मिला, फर्स्ट टाइम फाइनल पास नहीं मिला, तो जिनका पैसा ड्यू है वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे शेयर प्रोविजन के नीचे। ठीक है। तो 3 रुपए कितने, 4 पे फर्स्ट टाइम फाइनल में कितने शेयर थे सर? नंबर ऑफ शेयर तो मैंने बताया नहीं, नंबर ऑफ शेयर मैंने बताया नहीं सर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 250। ठीक है, 250 नंबर ऑफ शेयर है। ठीक है, 250 से मैंने कहा शेयर प्रोविजन क्या जाएगा, जो आपने रिसीव किया। सर इसको टंगा दो यहाँ पे, बिल्कुल टंगा दो सर। सही है। और मेरा अब यहाँ पे 10 रुपीज जो मैंने कोल्ड किया 250 से, 2500, 715, 715 और 1000। कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्फिचर की एंट्री मारती सर। बिल्कुल ठीक है सर। रीशू की एंट्री मारनी सर, रीशू की। क्यों रीशू, रीशू में क्या किया उन्होंने? सर रीशू में कुछ नहीं किया। इन्होंने रीशू में क्या किया है, दिस शेयर फॉर रीशूड एट 8 रुपये पर शेयर, फुली पेड था। मतलब 10 का शेयर आपने 8 रुपये बेच दिया प्रेम को, तो सर रीशू की एंट्री मार दो। चलो सर रीशू की एंट्री, एंट्री हो गई रीशू की। बैंक ऑन डेबिट, सर यहाँ पे लॉस हो गया, लॉस ऑन दी इशू, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? आपके नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 250। 250 को आपने बेचा कितने में, दोबारा चेक कर लेते हैं। 8 रुपीज में, 2 रुपीज का आपको लॉस हो गया। $2,500 बस ही है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला चलते हैं, प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलाइजर अकाउंट। सर ये क्या कह रहे हो आप? सर ये प्रॉफिट आ रहा है, आपको लग रहा है प्रॉफिट इनकम हमारी बन रही है? हमने जो इशू किया उससे फॉर्फिचर करने के बाद जो इशू किया उससे हमें नेट इनकम बन रही है हमारी। चेक करो, चेक करो, बिल्कुल चेक करा दो, चेक करना जरूरी है सर। देखो, जब मैंने शेयर फॉरवर्ड की तो मेरे को 750 की इनकम हुई। कितने की? 750 की इनकम हुई। सर जैसे ही मैंने शेयर रीइशू किए तो मेरा 500 का लॉस हो गया। इसको मैं बोलूं तो ये मेरा क्या है, लॉस, नॉशनल लॉस। इसे बोलूं तो ये भी क्या मेरी इनकम। तो नेट इनकम में कितनी होगी, 750 की इनकम, 500 का लॉस, तो नेट इनकम कितनी होगी, 250। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो 250 ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है ना? ये था मेरा एक क्वेश्चन, 3 पार्ट थे इसके, तीनों पार्ट मैंने आपको करा दिए। अब मैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? और भी क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। इसमें पेड़ इसमें ना हमें समझ नहीं आया सर, कुछ और अच्छे क्वेश्चन पढ़ो आप। हम्म। चलो यार, क्वेश्चन ये भी करते हैं, ये अल्प वैरायटी के क्वेश्चन करके देखते हैं यार। टाइम आ गया इसको भी करने का है। नहीं नहीं यार।
क्वेश्चन में छोटी करेक्शन करनी है, करेक्शन ही है, मैं पढ़ रहा था, ये ना वन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 60 शेयर है, ठीक है, क्वेश्चन में 60 पकड़ते हैं, और उसका क्वेश्चन में 62 पकड़ते हैं, उसका ए पार्ट पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ देवेंद्र लिमिटेड रिजोल्ड, उन्होंने बोला, उन्होंने मीटिंग में बोला होगा, रिजोल्ड, जब कोई भी मीटिंग में कोई एजेंडा पास होता है तो रिजोल्ट स्टार्ट होता है कि हमने ये बोला, ये पुकारा गया, हम इस पे एग्री कर रहे हैं, तो उन्होंने एग्री क्या किया कि दैट 100 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 100 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, ठीक है, 8 रुपए पेड अपने, बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल को, कह रहा भाई 10 का शेयर था, पेड अप कितनी कर चुका है, पेड अप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो शेयर होल्डर दे चुका है कंपनी को, पेड अप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो शेयर होल्डर दे चुका है, ठीक है, तो कितना दे चुका है वो 10 रुपए में से 8 रुपए, और 2 रुपए उन्हें नहीं दिए फाइनल बोल के, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए से, टू शेयर फॉरफीचर 8 रुपए से, टू शेयर फाइनल को 2 रुपए से, ये तो इसके अंदर क्या बनाए बैठ के हम, ये तो ऐसे ही मार देंगे एंट्री को। दो रुपए और ये 8 रुपए, बताओ, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, या फिर दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, 10 रुपए, ठीक है, तो फिर अब अगले चलते हैं, ये होगी शेयर फॉरफीचर एंट्री, शेयर फॉरफीचर, अब कह रहा है ऑन 1 फरवरी, मैं इसको ना लिखते वो आपको ना हाईलाइट कर जाता हूँ, मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ऑन 1 फरवरी 60 ऑफ दिस शेयर वर रीइशूड एट 7 रुपीज एज फुली पेड अप, कह रहा है 100 शेयर हमने जब्त किया, लेकिन रीइशू कितने किया हमने 60, क्या किए 60, रीइशू कितने के 60, जब्त कितने के थे 100, फंस गए सर हमें, बताओ क्या क्या बोलना चाहता हूँ आपको, अभी थोड़ी देर बताऊंगा, तो 60, और उसको रेशियो कितने में किया हमने 7 रुपए, और पेड वैल्यू कितनी फुली, फुली फुली मीन फुली वो फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर 7 रुपए इशू होती है, लेकिन मजे की बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि 100 शेयर जब किए थे उसमें 60 शेयर ही आपने रीशू किए, ठीक है, उसको रीशू करते हैं, रीशू की एंट्री मार देते हैं, रीशू में 60 शेयर किए, ठीक है, और प्रॉफिट हमें 100 शेयर किए, एंट्री बहुत सिंपल है, मैं इसी में मार देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट, सर कितने में बेचा था सर, 7 का बेचा सर, सर देखो 7 का लिखा सही, और फुली पेड वाला शेयर, तो फुली पेड वाला 10 की फेस वैल्यू थी, 7 में बेचा आपने, और 3 रुपए क्या आपका लॉस, 600 रुपीज आ गया, 420 आ गया आपको, 180 आ गया, ठीक है, सर ये बताओ, देखो तो कितनी खुशी की बात है, वाओ, सर सर मैंने कहा हाँ, 800 की इनकम हुई, शेयर ऑब्जेक्ट क्रेडिट पड़ा 800 थे, लेकिन यहाँ पे शेयर ऑब्जेक्ट डेबिट पड़ा कितने से 100 से, सर मेरी इनकम ना 720 रुपए की होगी, 720 रुपए का कैपिटल ट्रांसफर कर बिल्कुल ठीक है सर, तो हम प्रॉफिट ऑन रीशू ऑफ फॉरफीचर शेयर, क्या करूंगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने थे 800 माइनस 120 180 रुपीज, 800 माइनस 180,
कितने हो गया 620 से, ठीक है बिल्कुल सही था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको? दिक्कत होनी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत होनी चाहिए। पूछो क्यों? जब्त किया आपने 100, ये जो मुनाफा है, ये जो मुनाफा है ये कितने शेयर पे है? 100 शेयर पे। और जो लॉस है वो 60 शेयर पे। सर आपको किसी चीज के अंदर, आपको किसी की चीज को एनालिसिस करनी है तो आपको उसका जो बेस है वो तो सेम रखना होगा ना। जो 100 शेयर का प्रॉफिट है इसको मैं बदल दूंगा 60 शेयर के प्रॉफिट के हिसाब से, फिर उस 60 शेयर के प्रॉफिट को मैं 60 शेयर के लॉस से कंपेयर करके फिर नेट प्रॉफिट निकालूंगा। तो मतलब कहने वाले क्या है, ये एंट्री गलत है, काटो बी से। ऐसे ही काटना जैसे मैंने काटी है, ताकि आपको परमानेंट याद रखो। ठीक है, वैसे मैंने काटे को ज्यादा लगाती है, इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ। ठीक है, इस एंट्री को इतने दो, एक ये और एक ये एंट्री गलत है। क्यों सर गलत क्यों? देखो ध्यान से, प्रॉफिट, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ना मेरे को दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े। प्रॉफिट ऑन शेयर फॉर्फिचर कितना कम, सॉरी नॉट प्रॉफिट कहेंगे उसको, इनकम। इनकम कितनी है शेयर फॉर्फिचर में? सर 100 शेयर से मेरे को 800 रुपए की इनकम आई है, बिल्कुल ठीक है। सर लॉस कितना हुआ आपको, लॉस ऑन रीइश्यू से? सर 60 शेयर वालों से मेरे को लॉस हुआ है सर 180 का। सर दिखा दो एक बार, यार झूठ बोलते हो। 60 शेयर 180, 100 शेयर वो 800 रुपीज। ठीक है, तो सर मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को ना इन दोनों को इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को लॉस कितने शेयर का दे रखा, 60 शेयर का। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट को मैं 60 शेयर के हिसाब से ले आऊंगा ताकि मैं इसको इजीली कंपेयर कर सकूं और अपना नेट इनकम निकाल सकूं कि नेट इनकम मेरी कितनी निकलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से ना, 100 शेयर पे शेयर ऑफिसर की अमाउंट कितनी है, 800 रुपीज। तो 1 शेयर पे कितनी होगी, ₹800 डिवाइड बाई 100 शेयर। एक शेयर पे मेरी 8 रुपए पर शेयर की इनकम हो रही है। तो 60 शेयर पे कितनी होगी, ₹800 डिवाइड बाई 100 इंटू ₹16, ओनली 480 रुपीज। तो कितने निकल जाएगा यहाँ पे, 480। अच्छा, अब समझ में आया सर। तो करूंगा कैसे मैं, सर मैं करूंगा ये, जो ये जो ये 60 शेयर का जो इनकम है और जो 60 शेयर की लॉस है, इसको नेट करके मैं अपनी इनकम कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो अब एंट्री क्या पड़ेगी सर, अब एंट्री पड़ेगी सर, अब समझ में आया सर। एंट्री तो सेम पड़ेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, कितने से? सर इनकम कितनी निकलेगी, 480 अकॉर्डिंग टू 60 शेयर। याद रखना, अगर मेरे शेयर वो इनकम का जो नंबर ऑफ शेयर एक्सेस है रीइश्यू के शेयर के सामने, तो मेरे को उस नंबर ऑफ शेयर को का जो प्रॉफिट है उसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ रीइश्यू के प्रॉफिट के लिए। नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग मेरे को इनकम कैलकुलेट होगी, जो मैंने यहाँ पे रिकैलकुलेट की है। मान लीजिए शेयर फॉरफीचर मेरे मान लो एक्सेस है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ रीइश्यू, तो मेरे को शेयर जो मैंने फॉरफिट किए उससे जो मेरे को इनकम आई है उसको मेरे को कन्वर्ट करके इनकम लेके आनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू जो मैंने किया। सिंपल बात है सर। 300 आ गए थे, मजा आ गया सर, मजे। सर यही मजे मैं देना चाहता हूँ सबको। ठीक है ना? और सर ये एंट्री मेरी बिल्कुल करेक्ट, सही है। अगला सर 62 का बी पार्ट। 62 की बी पार्ट में क्या है सर, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्रेंच इंडिया लिमिटेड ने 20 शेयर फॉरवर्ड किए 100 रुपए वाले, कॉल्ड अप कितने सर, 60 रुपीज। मैथ भी कम कर दी मेरी, कॉल्ड अप कितने दे देने, 60। तो 100 रुपए मेरे लिए क्या हो गया, 100 रुपए की वर्थ खत्म होगी मेरे लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, कॉल्ड अप वैल्यू को कंसिडर करना शेयर कैपिटल डेबिट करने के लिए। कि क्योंकि जो कॉल्ड अप है उतने से हमने ड्यू एंटी वाले की होती, जब ड्यू एंटी तो शेयर कैपिटल डेबिट वो क्रेडिट की होगी, क्योंकि शेयर कैपिटल मेरी क्रेडिट 60 रुपए हुई है, तो जब मैं शेयर फॉरवर्ड करूंगा तो मैं शेयर कैपिटल डेबिट भी 60 रुपए से करूंगा। बिल्कुल ठीक है।
इशू एट पार, मुकेश ऑन विच, मुकेश ने कितना देके जा चुका 20 रुपए, तो 40 रुपीज क्या है अनपेड। अब देखो क्वेश्चन मैंने नहीं बता रखा कि किस स्टेज का पैसा वो देकर नहीं गया, तो इस केस में आपको कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज करना है। अगर आपको नहीं पता चलता क्वेश्चन पढ़ के कि वो शेयर होल्डर जो फेल कर गया पेमेंट देने में, तो उस केस में आपको कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज करना है। अगर आपको फंड रेजिंग के स्टेज के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो ठीक है सर। तो देखो मैं अगर आपको डिफाइन इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कोल्ड कितना आपका 60 से, कोल्ड 60 है। मनी रिसीव्ड बाय कंपनी, मनी कितनी सी की कंपनी ने? 20 रुपए। पेड लिखा है पेड, ठीक है सर। जो 40 रुपए नहीं देके आ पाया उसे क्या बोलूंगा? कॉल सिनेरियो। सर जो पैसे देके जा चुका हूँ, मैं कॉल सिनेरियो वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? मैं कॉल सिनेरियो वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं दे रखी कौन सी फंड रेजिंग स्टेज पर आपका जो एप्लीकेंट है वो डिफॉल्ट कर गया, ठीक है सर। तो देखो मैंने आपको अभी यहाँ पे बोला था आपको मैंने, जो पैसा कंपनी रिसीव करती है उसको हम शेयर फॉर्फिचर अकाउंट में ले जाते हैं और क्रेडिट कर देते हैं। अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा एज इनकम। तो सर इसके एंटर तो ऐसे बना देता हूँ सर, देखो कितने साल एंटर होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने थे 60 रुपए थे, क्योंकि इक्वल टू में कितनी है 60 टू शेयर फॉर्फिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर फॉर्फिचर कितना आपका 20 सर। भाग भी क्या नहीं नहीं बच्चा नहीं, भाग भी कितनी है सर देखो ये बात। देखा भी शेयर फॉर्फिचर अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा और मैं कर दे रहा हूँ 20 रुपए से, और तो जो पैसे नहीं देंगे जा पाए 40 रुपए, उसको मैंने क्या कर दिया कॉल सिनेरियो को डाल दिया, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितना आपकी 20, सर नंबर ऑफ शेयर कितना 20, 800 400, ठीक है ठीक है। सर रीइशू की एंट्री मानना सिखा दो सर, रीइशू की एंट्री। मेरे बालक, आपने शेयर जब्त कितने से किए पहले बताओ मेरे को। आपने शेयर जब्त किए 20 से, ठीक है ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इनने क्या बोला देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं ऑफ आउट ऑफ दिस 20 शेयर में से 15 शेयर ही इन्होंने रीइशू किए संजीव को, 50 रुपए पेड है, 45 रुपए से पेड पर जाती है शेयर कैपिटल टेंडर, तो 15 रुपए का आपको लॉस होगा मोटा मोटा, सही है। 60 रुपए में बेच दिया वो, 60 का शेयर 45 में बेची तो 15 का लॉस हो गया आपको, तो सर रीइशू में बताऊँ, रीइशू करता हूँ 15 शेयर, ठीक है। तो रीइशू कितने कर रहा हूँ मैं 15 शेयर, ठीक है सर। अब ध्यान सुनो रीइशू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर्फिचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो तो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, लेकिन बड़े प्यार से। पेड अप कितनी है 60, 45 में बेचा तो 15 रुपए का हो गया आपका लॉस, और सर पेड अप जो होती है उसको मैं शेयर कैपिटल के क्रेडिट देता हूँ, ठीक है। 45 से मैं उसको बेच देता हूँ 15 रुपए से मेरा
लॉस आ जाता है, सिंपल सी बात है। और नंबर ऑफ शेयर कितना होती है? 15। तो 225 हो गया, 45 × 45, 15 × 40, 675। सर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे भी वही केस आ गया। फॉरफीचर और नंबर ऑफ फॉरफीचर शेयर 20 है, रेशियो कितने हैं? 50। तो जो 20 के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है आपका, उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता 15 के लॉस से। 15 के हिसाब से जो रियलाइजेशन का लॉस आया, सॉरी रेशियो जो लॉस आया, उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता 20 शेयर का जो इनकम है। तो मैं लोग क्या करूँगा, 20 शेयर की, 20 शेयर की जो इनकम है, 20 शेयर की जो इनकम है, उसको मैं लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा 15 शेयर की इनकम में। तो देखो इस केस में मैं वैसी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा जैसे हमने वहां बनाई थी। क्या मैं कॉपी ना कर लूँ? बाकी तो कुछ सेम ही है। यही था। देखो इनकम कितनी शेयर की हुई है, 20 शेयर पे, 20 शेयर पे 400 रुपीज। और 20 शेयर में 400, 15 शेयर में लॉस कितना रखूँ? 225। सर वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर, बिकॉज बेस दोनों का खराब है। क्योंकि नंबर ऑफ ऑफिशियल शेयर की इनकम जो है, जो ऑफिशियल शेयर के अंदर जो पैसा पड़ा इनकम का, वो कितने शेयर पे? 20 शेयर पे। और लॉस जो है रेशियो का, वो 15 शेयर के हिसाब से। तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे? 15 शेयर के हिसाब से इनकम पे। सबसे सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल। जब भी आप रटने वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान समझिए, 400 को डिवाइड करो इसी के नंबर ऑफ शेयर में, और मल्टीप्लाई करो इससे। 3 शेयर से, ठीक है। क्योंकि ये मेरे को क्या देखो, ये मेरे को देख लो पर शेयर पर इनकम, और 15 शेयर के हिसाब से इनकम निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं आपको उसी हिसाब से करना चाहता हूँ उस हिसाब से कर सकते हो। 20 शेयर पे मेरा शेयर फॉर कितना है? 400। 1 शेयर पे कितना होगा? 400 / 20। और 15 शेयर के हिसाब से कितना होगा? हम निकाली होंगी, ठीक है। तो कितने की क्या मेरी इनकम, ये आ रही है आपकी 300। सॉरी, अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ बहुत प्यार से। इसको इससे, अब जो मैं निकालूंगा वो मेरी क्या जाएगी? कैपिटल। 300 रुपीज मेरा 15 शेयर के साथ इनकम है, और 225 मेरा वो लॉस ऑन रीइश्यू है 15 शेयर के हिसाब से। अब मैं इसको कंपेयर करके अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटलिज्म में। ठीक है, अब मैं एंट्री मारूंगा किसकी? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ऑप्शन। ठीक है, एंट्री होगी शेयर ऑप्शन अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितने से? 300 - 225।
75। ठीक, मैंने अपने दो केस और करा दिए मैंने इसके, इसी से रिलेटेड। चलो देखते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, कहाँ तक हम और अच्छा कर पाते हैं। देखो प्रीमियम का भी और साथ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देगा। क्वेश्चन 65 भी करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन 65 का ए पार्ट। ये 65 का ए पार्ट, तो ध्यान से। वसक लिमिटेड ने फॉरवर्ड किया 20 शेयर 10 रुपए वाले कोल्ड कितने, 7 रुपए। मजा आ जाती है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते रहते हैं, ठीक है। तो कोल्ड कितना है, 7 रुपए। मजा आ गया सर, 10 रुपए को भूल जाओ। यस, ऑन विच शेयर होल्डर हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 5 रुपए। सर देखे क्या क्या हो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। तो सर आपको ये तो क्लियर नहीं किया हमने कि कौन सा वो पैसा नहीं देके गया। तो मैं इस केस में क्या वर्ड करूंगा, कॉल सिनेरियो। क्या वर्ड करूंगा, कॉल सिनेरियो, क्योंकि मैं फर्स्ट कॉल सेकंड को मैं नहीं यूज करना चाहता। ठीक है, लेस आपको एप्लीकेशन नहीं रिसीव हो चुकी है। ठीक है सर, कितने से, 5 रुपए से। ठीक है, तो 2 रुपए क्या आ जाएंगे आपके, 2 रुपए आएंगे कॉल सिनेरियो में। ठीक है, कॉल सिनेरियो में। ठीक है, 2 रुपए आएंगे कॉल सिनेरियो में। चलो ठीक है सर। ठीक है, तो 5 रुपए का जाएंगे आपके, 5 रुपए जाएंगे आपके शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट में। ठीक है, अकाउंट क्रेडिट में एज इनकम। होप इतनी बात समझ आ गई आपको, तो इसमें कुछ खास था नहीं। कह रहे आउट ऑफ दिस 15 शेयर वर इशू टू 7 रुपीज एज 7 रुपीज और पेड अप एज 7 पर शेयर पेड अप फॉर 8 रुपीज। तो 8 रुपए का बेचे थे, 7 रुपए शेयर पेड अप कितना है, 7 रुपए बेचे कितने का, 8 रुपए। तो 1 रुपए क्या होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो। आपको लग रहा है कि क्या बोल दिया मैंने, इशू किया 7 रुपए पर, 7 रुपए पेड अप फोर 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 8 रुपए। 8 रुपए इज नॉट पेड अप, 8 रुपए के लिए बेचा, 7 पेड अप का शेयर, 8 रुपए बोला, 1 रुपए सिक्योरिटी प्रूफ। ठीक है सर, एंट्री कर दो सर, बहुत जल्दी से मन कर रहा है बहुत ज्यादा एंट्री होने। सर देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी भी तो है नहीं। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल सिनेरियो। वर्ड नहीं पता कि किस पे फेल हुआ, तो इट बेटर कि मैं यहाँ पे कॉल सिनेरियो बड़ी यूज कर लूँ। कितने का, 2 रुपए। और आपका शेयर फॉरफीचर एज क्रेडिट इनकम कितना, 5 रुपए, 7 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर कितना की 20, कितना क्या, 140, 140 रुपीज। ठीक है, शेयर जब कितने की कर रहे हो आप, सर शेयर जब किया हमने 20 शेयर, इशू कितने कर गया, 15 शेयर, 7 रुपए पेड अप है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ पेड अप कितने, 7 रुपए। और पेड अप वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल की क्रेडिट में आती है, रेशियो पेड पे। शेयर कैपिटल के क्रेडिट में आते हैं, रेशियो पेड पे। पेड अप वैल्यू से लेते हैं, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू। तो 7 रुपए पेड वैल्यू का शेयर कितने में, 8 रुपए। तो 1 रुपए क्या सिक्योरिटी हो, तो सर रेशियो कैपिटल, रेशियो कितने किया हमने, 15 शेयर।
ठीक है, एंट्री मार दो इसकी। हाँ सर, आप एंट्री मारते हो सर, कितना अच्छे इंसान हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर्फिचर अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू ब्यूटी अकाउंट। सर 8 का शेयर था, 7 रुपये पेड रखी, 1 रुपये क्या मेरा सिक्योरिटी क्यों, 15 के हिसाब से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 के हिसाब से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। और मेरा लॉस कुछ नहीं हुआ, नील, ठीक है, नील प्लस डाटा। और कितना हो गया, 15, 120, 105, 15। सर देखो, यहाँ भी वही वाली कहानी होगी, 20 शेयर जब्त किए, रेशियो के 15, तो मेरे को 15-20 शेयर के साथ जो मेरी नॉशनल इनकम आई है, कौन सी नॉशनल इनकम इसे कहते हैं, 100 रुपीज। और मेरा लॉस इन फॉर्फिचर 0। तो मेरे को 20 शेयर की जो इनकम है 100, उसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जितने नंबर ऑफ शेयर मैंने रेशियो किए हैं, ठीक है। तो मैं सेम वही स्टोरी लूँ, इसको उठा लेता हूँ एज इट इज, सो उठा लो ना आप एज इट इज। यहाँ पे भी सेम देखो, 20 शेयर, 15 शेयर, वाओ, मजा आ गया। 20 शेयर कितना, 100 रुपीज। 15 शेयर के तरफ से निकालना, देखो सेम है यार, मैं कुछ मैं चाहता नहीं कि कुछ फिगर चेंज करूँ, बाकी सब कुछ सेम है। और ये लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसको हटा ही दो, नील, ठीक है। और 100 रुपीज के हिसाब से निकाल रहा हूँ, देखो 20 शेयर पे 100 रुपए का, एक शेयर में निकालने के लिए 20 से डिवाइड कर दूंगा, 100 को 20 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, और 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना गया, 75, 75 माइनस 0, 75, तो मेरा कैपिटल में कितना आएगा, 75। बिल्कुल ठीक है, 20 मार देता हूँ, ऑफ फॉर्फिचर शेयर, ठीक है। 20 क्या आएगा इसका प्रॉफिट, शेयर फॉर्फिचर अकाउंट डेबिट, 75, ठीक है। कैसे, 75 मेरी इनकम थी, लॉस मेरा मिला, 75 माइनस 0, ठीक है। आंसर मैच करेगा, आंसर चेक कर लूँ, आंसर मैच करेगा नहीं करेगा, कौन सा क्वेश्चन था ये, 65 का ये, डन है सर। और 65 को भी देख लेता हूँ सर, वाई लिमिटेड 90 शेयर फॉरवर्ड के 10 रुपए वाले कोल्ड कितने, वाह भाई वाह, 8 रुपए कोल्ड है, तो कोल्ड से मतलब मेरे को। और प्रीमियम पे इशू के 2 रुपए, मिस्टर और पर शेयर 2 आर फॉर नॉन, तो शेयर जब किसके आर के, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉट मनी, जिसमें से 5 रुपए पर शेयर थे, ठीक है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अगर वो अलॉटमेंट पैसे नहीं देके जा पाए, तो अलॉटमेंट के अंदर फेस वैल्यू कितनी इंक्लूड है, 5 रुपए में से दो रुपए, 5 रुपए में से 2 रुपए प्रीमियम को डालो, तो 3 रुपए मेरा फेस वैल्यू का अलॉटमेंट के अंदर। तो कोल्ड अप वैसे 3 रुपए नहीं देखेगा, तो 5 रुपए तो कंपनी का पड़े हुए ना, बिल्कुल ठीक है। और ध्यान से ये इस केस में, इस क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम मैं डेबिट करूंगा, पूछो क्यों, सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा कब कंपनी ने, अलॉटमेंट टाइप पे, और वो बंदा अलॉटमेंट टाइप पे फेल हो गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे को रिसीव नहीं हुआ, तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो जो मैंने इनकम एज ए वो एज ए इनकम बुक करके थी क्रेडिट करके अपने ड्यू के एंट्री में, उसको मैं क्या दूंगा डेबिट। जब मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, जो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने क्रेडिट कर रखा था एज ए इनकम ड्यू के एंट्री के टाइम पे, स्टेज के लेवल पे, तो आज वो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करने का टाइम आ गया, क्यों, पैसे नहीं मिला, जब पैसा नहीं मिला तो किस बात की इनकम, और जब इनकम नहीं है तो जो इनकम मैंने क्रेडिट कर दी फोन डेबिट कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है ना। देखो ध्यान से क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा है, 65 कॉपी,
ठीक है। सर एक ध्यान से 90 शेयर है, कोल्ड कितना है? देखो कोल्ड वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू की कोल्ड प्लस में प्रीमियम की कोल्ड अप। ठीक है। कितनी है? 8 रुपये, 2 रुपये। अगर मैं बोलूँ तो 8 रुपये कोल्ड अप है सर। हाँ सर, कैसी बात है, दिखाओ तो सही, आप क्या बोलना चाहते हो? देखो 8 रुपये कोल्ड अप है, प्रीमियम 2 रुपये। देखो ठीक है, वही मैंने दे दिया। 8 रुपये कोल्ड अप, 2 रुपये प्रीमियम। ठीक है सर। और सर देखो माइनस, मेरे को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। ठीक है, तो उन्होंने 2 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए और 3 रुपये इसके दिए। ठीक बोलो। तो मेरे को पैसा 5 रुपये अलॉटमेंट तो मिला ही नहीं, 5 रुपये मिल गया, तो मनी रिसीव्ड बाय कंपनी। ये पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका, सिक्योरिटी को पैसा रिसीव नहीं हुआ। ठीक है। और देखो जो डिफॉल्ट कर गया उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पैसा नहीं मिला मेरे को, ये मेरा कहाँ कर देगा, क्रेडिट में जाके अलॉटमेंट नहीं का। ठीक है। 21 तो सिक्योरिटी पर मेरे को पैसा नहीं मिल पाया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्वेश्चन के अंदर मेरा डेबिट होगा, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं रिसीव हो। 20 क्या होगी आपकी? रिसीव नहीं हुआ सर। टू शेयर ऑफिशियल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। और ध्यान सुनो, शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला मेरे को? 5 रुपए। तुमसे जो 5 रुपए नहीं मिला वो 5 रुपए कहीं जाएगा। जो 5 रुपए नहीं मिला 5 रुपए कहीं जाएगा। ठीक है। और सिक्योरिटी में कितना पैसा नहीं मिला? 2 रुपए। ये रहा सर। और शेयर कैपिटल कोल्ड अप कितने की थी हमने? कोल्ड अप की 8 रुपए। ठीक है। ये रहा 8 रुपए। 8 रुपए कोल्ड अप है। मनी रिसीव 5 रुपए। तो शेयर ऑप्शन में चला जाएगा आपका 5 रुपए से। देखो 5 5 10, 8 और 2 10। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ट्रैक पे। ठीक है। क्योंकि देखो अलॉटमेंट में 5 रुपए जाएंगे, शेयर ऑप्शन में जो पैसा रिसीव हुआ 5 रुपए, सिक्योरिटी में जो मेरे को पैसा नहीं, जो मेरे को पैसा नहीं, सिक्योरिटी में जो मेरे को नहीं मिल पाया, सिक्योरिटी प्रीमियम जो मैं रिसीव नहीं कर पाया उसको मैं डेबिट कर दूंगा, और शेयर कैपिटल में अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, 8%। ठीक है, तो कितने नंबर शेयर थे इसके अंदर? 90 शेयर। 7 ठीक है। अब मैं करता हूँ रेशियो की बात। रेशियो क्या किया इन्होंने, रेशियो में क्या किया मैंने, कह रहा है इसमें से देखो सर वही वाली बताइए, आउट ऑफ दिस 80 शेयर वर इशू टू संजय एस 8 रुपीज, कोल्ड अप फॉर 10 रुपीज पर शेयर। ठीक है, कोल्ड अप कितना है? 8 रुपए का कोल्ड अप मांगा आपने, 10 रुपए बेच दिया, तो 2 रुपए क्या आपका सिक्योरिटी को। ठीक है। और मेरा तो ध्यान सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्ड कितने? 90। रेशियो कितने किया? 80। तो सर यहाँ पे भी वही फंडा लगेगा कि जो जो फॉरफीचर में जो आपकी इनकम बनी है उसको मेरे को वो 90 रुपए की, 90 शेयर की तरफ से उसको मेरे को कन्वर्ट करके किस पे लेकर होगा? 80 शेयर में, जैसे यहाँ पे किया मैंने, जैसे यहाँ पे किया। ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, रेशियो का एंटीवर्ट करूँ, पहले रेशियो का एंटीवर्ट दूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। कितने शेयर देखो जहां से दोबारा पढ़ रहे हैं, 80 शेयर है,
8 रुपये कोल्ड डप है, 10 में बेच दिया आपने, ठीक है। तो दो 10 रुपये यहाँ गए, बेचे 10 का, 8 रुपये कोल्ड डप थी, तो 2 रुपये कहाँ है सिक्योरिटी में, कोल्ड डप और पेड ऑफ शेयर कैपिटल कैंडल, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। 80 शेयर, 800 रुपये हो जाते हैं, नील बटा सन्नाटा, ठीक है। 80 और 80, 640 रुपीज, 160 रुपीज, ठीक है। मैं यहाँ पे वही स्टोरी ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे की कॉपी करके, देखो रेशो कितने किया आपने, 80, लॉस में नील, और 6 जब कितने किए आपने, 90, और उसमें इनकम कितनी है आपकी, 450। याद है ना, दोबारा बोलो इस बात को, इस इनकम को मुझे कन्वर्ट करना है उतने नंबर ऑफ शेयर की इनकम के हिसाब से जो आपने रेशो किया, रेशो कितने की, 80, तो इसको 80 यहाँ पे लिख दो आप, तो क्या होगा, ₹450 डिवाइड 90 इंटू 80, इसको से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दें जितने नंबर ऑफ शेयर की आपको इनकम चाहिए, 400 आ गया। तो सर जीरो, देखो ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सर मुझे ये बताओ, आपकी इनकम कितने की है, 400 की, लॉस कितना है, जीरो, तो कैपिटल जमा कितना आएगा, 400 रुपये, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, सॉरी परसेंटेज नहीं करो, प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो एंट्री बनेगी आपकी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 400 माइनस निल, कितना आएगा, 400, 400 आगे चेक करिए बड़ी, चलो ठीक है, ठीक। मैंने आपको एक अच्छे, मैंने आपको कम से कम 3 and 2 5 and 7 क्वेश्चन मैंने बना दिए। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूंगा, क्लास 7 के अंदर, और उसके अंदर भी आपको कुछ इतने ही 7 to 10 क्वेश्चन वो पकड़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वाले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब तक शेफ ऑप्शन में कंफर्ट जोन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और सेम शेफ ऑप्शन के क्वेश्चन करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर दोबारा हम शेफ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक